नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग कबीरदास जी द्वारा लिखित साखिया नामक पाठ के अंतिम दोहों का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से कबीरदास जी जो धर्म के नाम पर आडंबर करने वाले, धंधा करने वाले, व्यवसाय करने वाले को संदेश देने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखा जाए कि कबीरदास जी अपने दोहों के माध्यम से किस प्रकार से मानव को संदेश देने का प्रयास करते हैं। कबीरदास जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानवार्गी शाखा के संत होते हैं, जिनके रचनाओं में एक समाज सुधारक की भी प्रतिभा देखने को मिलती है। तो आइए देखें, हिंदू मुआ राम कहे, हिंदू यहां देखें, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, खुदाई, खुदाई ऐसे होगा। कहे कबीर सो जीवता, कहे कबीर सो जीविता, सो जीविता जो दुख के निकट जाए, जो दुख के निकट न जाए। इस तरह से अगला देखें, कावा फिर काशी भया, कावा फिर काशी भया, रामई भयाल रही, रहे मोट चून मैला भया, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी, वही तीसरे वाले पद में 1 2 3 4, ये पांचवा है, एक छठा है और एक
बताते हैं। देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया, बहुत बड़ी बात करते हैं इसमें। ऊंचे जन्मिया, ये करनी ऊंच न होय। ऊंच न होय। सुवर्ण कलश, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। देखिए, कबीरदास जी इस पंक्तियों के माध्यम से मानव के खोखली मर्यादा, खोखले व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। जो लोग सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद उन वस्तुओं को उन्हें बड़ा अहम या गर्व होता है, ऐसे लोगों को संदेशित करने का प्रयास करते हैं। हिंदू हुआ राम कई, मुसलमान खुदाई। हम 5वें वाले दोहे में भी हम देखें तो इस दोहे के माध्यम से वह धर्म के नाम पर जो आडंबर चलते हैं, धर्म के नाम पर जो लोगों के अंदर भेदभाव होते हैं और एक दूसरे के प्रति लोगों की जो मानसिकता होती है उस पर वह प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि धर्म वह होता है जो धारण करने योग्य है, और धर्म के नाम पर आज समाज में बहुत से धंधे भी, या यूँ कहा जाए कि धर्म को एक व्यवसाय के दृष्टिकोण से बहुत लोग बना लिए हैं और उसी धर्म के व्यवसाय से अपना जीविकोपार्जन कराते हैं। ऐसे लोग धर्म को एक दूसरे धर्म के प्रति निंदा या अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के प्रयास में दो धर्मों के बीच के लोगों के बीच में आपसी वैमनस्य, कटुता, ईर्ष्या इत्यादि चीजों को फैलाने का प्रयास करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे करने से हमारा धर्म श्रेष्ठ हो जाएगा और मेरे बहुत बड़े अनुयायी मेरे धर्म के बातों के पीछे हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं। होता भी उसी तरह से है। आइए देखिए, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुख के निकट न जाए। अर्थात धर्म के बारे में कहते हैं। हिंदू लोग कहते हैं मेरे सबसे बड़े ईश्वर कौन है? राम। राम करते करते राम के नाम पर लड़ते लड़ते दोनों क्या हो जाते हैं? हिंदू राम के नाम पर लड़ते लड़ते मर जाते हैं। वही मुसलमान कहते हैं कि हमारे खुदा सबसे बड़े हैं, तो अब खुदा के नाम पर यानी हिंदू राम के नाम पर और मुसलमान खुदा के नाम पर दोनों आपस में लड़ते लड़ते क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं सो जीवता, जो धर्म के नाम पर जीते हैं या लड़ते हैं झगड़ते हैं उनको कबीरदास जी कहते हैं जीवता, मतलब यह जीने के अधिकारी नहीं है। जो धर्म के नाम पर आपस में लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं और एक दूसरे को
क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को कबीरदास जी कहते हैं यह जीने के अधिकारी नहीं है। आखिर में कबीरदास जी के हिसाब से जीने का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं जो दुख के निकट न जाए, अर्थात जो दोनों धर्मों के निकट न जाए, अर्थात वह यानी इनसे यह नहीं कहा जा सकता है कबीरदास जी कहते धर्म को न मानो। वह कहते हैं कि जो लोग इन दोनों कोई भी धर्म हो, उन धर्मों को जो लोग समान दृष्टिकोण से देखते हैं, समान भाव से देखते हैं, वही लोगों को इस संसार में जीने का अधिकारी। तो आइए फिर से हिंदू और मुसलमान दोनों अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ करने के चक्कर में आपस में लड़ झगड़ बैठते हैं और दोनों अंत में क्या होते हैं? मर जाते हैं। कहे कबीर सो जीवता, जो लोग धर्म के नाम पर लड़ते झगड़ते हैं वह जीवन जीने के अधिकारी नहीं। जो दुख के निकट में जाए, अर्थात इस संसार में जीने का अधिकारी वही है जो इन दोनों धर्मों के निकट न जाए, अर्थात धार्मिक कट्टरपंथता जिसके अंदर न हो, वही सच्चा व्यक्ति होता है और वही उसे जीने का अधिकारी होना है। सही है? आगे देखें, काला फिर काशी भया राम भया रंगी, मोट तून मैदा भया बैठ कबीरा जी। और कहते हैं काबा फिर काशी है। काबा किस मुसलमानों का पवित्र स्थान है, हिंदुओं का कौन सा स्थान पवित्र है? काशी। कहते हैं काबा काशी भया, काशी काबा भया। कैसे हुआ? जब हम धर्म के ज्ञान से परिपक्व हो गए, जो हमारे धर्म के नाम पर जो हमारे अंदर अनभिज्ञता थी वो जब हम समाप्त हो गए तो काबा काशी हो गया और काशी काबा हो गया। रामई भया रहीम, राम रहीम में दिखने लगे और रहीम में राम दिखने लगे। देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम। जब कबीरदास जी तत्व के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि काबा फिर काशी भया, काबा काशी के समान हो गया और काशी काबा के समान। राम में रहीम दिखने लगे और रहीम में राम। मोट चून मैदा गया, जिसे मैं मोटा चूना समझता था, चून मतलब अर्थात मोट चून मैदा, जिसे मैं अखाद्य वस्तु समझता था कि यह खाने योग्य न। मोट चून जिसे मैं अखाद्य समझता था वही क्या हो गया? मैदा भया, वही मैदा हो गया। बैठ जबीरा जीव, अब कबीरदास जी बैठ के खूब नान के साथ खा रहे हैं। अर्थात जब उन्हें जिस ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि धर्म के नाम पर आपस में लड़ना झगड़ना सब बेकार, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ करना, यानी जो धर्म होता है वह कभी आपस में लोगों को बैर करने के लिए नहीं सिखाता है। यह हमारी और आपकी सोच है, यह हमारा स्वभाव है कि हम धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं। धर्म कभी यह नहीं कहता है कि मुझे श्रेष्ठ करो और मुझे श्रेष्ठता की बुलंदी पर ले जाने के लिए तुम अपने प्राणों की कुर्बानी भी दे दो। कभी धर्म यह नहीं कहता है, लेकिन यह हमारा स्वभाव है, हम इसको समझ नहीं पाते हैं और फिर धर्म के नाम पर लड़ते झगड़ते। फिर देखें, जब आपको धर्म की वास्तविकता से आप जब परिचित हो जाएंगे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब आप धर्म की वास्तविकता से भली भांति जब परिचित हो जाएंगे तो काबा फिर काशी भया। तो यह जो काबा है, जो मुसलमानों का पवित्र स्थान है, उस पे काशी नजर आने लगेगा। और जब
काशी को देखेंगे तो आप उसमें यानी कहने का तात्पर्य है कि आपको दोनों धर्मों में किसी प्रकार का आपको भेदभाव दिखाई नहीं देगा। तो जहां देखेंगे वहां अपना ही अपना आपको दिखाई देगा। राम गया रही राम में नहीं रही में राम मोट चून, जिसे मैं अखाद्य वस्तु समझता था, खाने योग्य नहीं है, वही तो मेरे लिए क्या हो गया, मैदा भया अर्थात खाने योग्य वस्तु हो गया। बैठ कबीरा जी और इस तरह से कबीरा जी बैठे तो उसका सेवन कर रहे हैं। और जीव मतलब जीव और कबीर जाति की जीव पर क्या हो गया। आगे देखें, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। बहुत बड़ी बात कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, यदि आप बहुत ऊंचे कुल में पैदा हो गए तो आज का समाज कैसा है कि ऊंचे परिवार से भी बच्चा संबंध रख रहा है तो उसकी ऊंची मान्यता है। कबीरदास जी इन्हीं मान्यताओं का खंडन करते हैं। ऊंचे कुल का, कुल मतलब परिवार, ऊंचे परिवार में जन्म लेने वाला कोई ऊंचा नहीं होता। ऊंचा कौन होता है, जे करनी ऊंच न हो। यदि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति की करनी ऊंच न हो, यदि उसकी करनी मतलब कर्म यदि ऊंचा नहीं है तो उसे हम ऊंचा व्यक्ति नहीं कहते। समझिए, ऊंचे कुल का जन्मिया, यदि ऊंचे कुल में कोई जन्म लिया है और उसकी करनी ऊंच नहीं है, उसके कर्म ऊंचे नहीं है तो उसे ऊंचा व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण मतलब होता है, क्या होता है सुवर्ण मीन्स, सुवर्ण होता है सोना, कलश मीन्स क्या होता है घड़ा, सुवर्ण मीन्स क्या होता है सोना, कलश मीन्स क्या होता है घड़ा। तो पूरा हो जाएगा, देखिए ये हो गया घड़ा, ये हो गया सोना, दोनों के साथ लिखे हुए सोने का घड़ा। सोने की घड़ा में यदि चूड़ा मतलब क्या होता है शराब, सोने के घड़ा में यदि शराब भर दिया जाए तो साधु लोग क्या करेंगे, उसकी निंदा करेंगे न, साधु निंदा सोए, साधु लोग निंदा करेंगे। ठीक, भले सोने का है लेकिन क्या भरा हुआ है शराब। यहाँ सोना कौन है, कुल है, शराब कौन है, करनी। समझ पा रहे हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया ये करनी ऊंच न है। यदि ऊंचे कुल में कोई बच्चा जन्म लिया है और उसकी जो करनी है, कर्म है, ऊंचे नहीं है तो वह बच्चा उसी प्रकार है जिस प्रकार से सुवर्ण कलश सुराव, जिससे सोने के घड़े में भी हम शराब को भर दें, सुरा को भर दें तो साधु लोग उसकी निंदा करेंगे, उसकी प्रशंसा नहीं। उसीलिए उसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला बच्चा भी यदि कर्म से ऊंचा नहीं है तो उसका ऊंचे लोगों में कोई स्थान नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे कबीरदास जी साथिया के माध्यम से मानव समाज को, मानव चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो मानव है वह मानव आत्मचेतित होता है, प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ होता है और उस सर्वश्रेष्ठ
होने का दावा करने वाला यह मानव समाज में ऐसी घिनौना हरकतों को करता है जिस समाज के लोग वे सभी मानवों की अपनी अपनी एक कट्टरता होती है। अर्थात तो हमें धर्म के नाम पर किसी प्रकार का वैवनस्य करुणा इत्यादि को नहीं अपनाना